बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, कैसे हैं आप सब? बेटा आज 8 जून है और मंडे है और आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। बेटा आप लोग जानते हैं हम लोग यूनिट नंबर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है हीट, लाइट एंड साउंड। बेटा इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी हीट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है लाइट। बेटा हीट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। हमने पढ़ा था कि हीट मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे या एक चीज़ में से दूसरी चीज़ में, और हम लोगों ने साथ में ये भी पढ़ा था कि इसके मूव करने के भी 3 मेथड्स हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बेटा आप लोग अभी तक अच्छी तरह जान चुके होंगे कंडक्शन क्या होता है, कि सॉलिड चीज़ों में हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। कन्वेक्शन क्या होता है, लिक्विड एंड गैसेस में हीट ट्रांसफ़र होने के मेथड को कहते हैं। एंड रेडिएशन मतलब शुआएँ जो हम लोगों को सूरज से मिलती हैं या किसी भी हॉट बॉडी से जो हीट निकलती है वो शुआओं की फॉर्म में निकलती है, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। बेटा होप सो आपका हीट वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। हीट वाले टॉपिक में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन था और साथ में 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाइट, और हमारे पास जो लाइट है इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जिसकी हाफ़ रीडिंग हम आज करेंगे एंड नेक्स्ट हाफ़ हम इंशाल्लाह कल करेंगे। बेटा हमारा टॉपिक है लाइट एंड सब टॉपिक है रिफ्लेक्शन, जिस पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है और ये पेज नंबर 79 पे है आपकी बुक में। बेटा रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होते हैं एंड डाइफ्रैक्शन क्या होता है। बेटा जिस तरह हीट के 3 मेथड थे ट्रांसफ़र होने के या मूव करने के, इसी तरह लाइट के भी 3 मेथड्स हैं जिनके नाम हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। बेटा आज हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी रिफ्लेक्शन पे है जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उन्होंने लाइट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया। लाइट क्या होता है? लाइट ट्रैवल इन वेव्स, लाइट वेव्स में ट्रैवल करती है। वेव्स का मतलब है लहरें, जिस तरह पानी की लहरें बनती हैं ऊपर नीचे, इसी तरह लाइट की भी लहरें होती हैं और लाइट इन्हीं फॉर्म में मूव करती है। इफ़ लाइट वेव्स आर लेफ्ट अलोन दे विल ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। कहते हैं अगर लाइट की जो वेव्स हैं उनको हम इसी तरह छोड़ दें तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधी लाइन में। लेकिन अगर आप रोशनी एक सीधी आ रही है आपके पास, अगर आप उसके रास्ते में कुछ रख देते हो तो वो उससे टकरा के वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं रहेगी, टकराने के बाद वो फैल जाएगी या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो या फिर उसके गिर्द वो मुड़ जाएगी या डिफरेंट तरह से डिफरेंट कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं जब तक आप उसको अलोन मूव करने देंगे तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, सीधी लाइन में मूव करेगी। बट इफ़ दे हिट थिंग्स, हिट मीन्स टकराना, लेकिन जब अगर वो चीज़ों के साथ टकराएंगी दे बिहेव इन डिफरेंट वेज़, तो वो डिफरेंट तरीक़ों से फिर असरअंदाज होती है। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड डिफ्रैक्शन के बारे में। बेटा ये लाइट का बिहेव करने के तरीके हैं, ये तीनों तरीके लाइफ के बिहेव करने के हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने लगे हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? रिफ्लेक्शन इज़ व्हेन लाइट वेव बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बाउंस ऑफ मीन टकरा के वापस आना। जब लाइट किसी, जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग एक हमारे हाथ में बॉल होता है उसको हम लोग ज़ोर से ज़मीन पे मारते हैं, वो ज़मीन से टकराने के बाद उछलता है हमारी तरफ। इसी तरह लाइट में भी क्या होता है, जब लाइट किसी चीज़ से टकराती है, ऑब्जेक्ट मीन चीज़, तो बाउंस ऑफ होती है, वापस की तरफ उछलती है, वापस मुड़ के आती है। रिफ्लेक्शन इज़ व्हेन लाइट वेव बाउंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आती है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। द एंगल एट विच लाइट हिट्स द ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एज द एंगल एट विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। कहते हैं जिस एंगल पे लाइट हिट करती है, हिट मीन्स टकराती है, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी होती है, मतलब वापस मुड़ के जाती है। बेटा लाइट रे, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में एक टॉर्च है, मैंने एक मिरर टेबल पे रखा हुआ है, मैं लाइट टॉर्च से मिरर पे गिराती हूँ। मिरर पे जब उसकी लाइट पड़ेगी, जिस एंगल से पड़ेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 30 के एंगल से आ रही थी तो वो मुड़ के वापस जाएगी जब, तो वो 30 के एंगल पे ही जाएगी। रिफ्लेक्शन में एंगल चेंज नहीं होता, सिर्फ लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी।
पहले वो शीशे की तरफ आ रही थी, फिर वो शीशे से बाहर की तरफ मूव करेगी, लेकिन उनका एंगल हमेशा सेम रहेगा। बेटा ये आपके पेज 79 पे ही टेबल में ये साइड पे उन्होंने एक पिक दी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है 3 सरफेसेस हैं, उनके ऊपर 3 तरह की लाइट्स टकरा रही हैं। ये जो नीचे की तरफ एरो है, इसका मतलब है लाइट कहीं से आ रही है, किसी सोर्स से। वो टॉर्च हो सकता है, वो ट्यूबलाइट हो सकती है, वो सनलाइट हो सकती है। उसकी एक शुआ नीचे की तरफ आ रही है। ये कोई भी सरफेस हो सकती है, जैसे आप मिरर कह लें या फिर टेबल का सरफेस हो गई, उससे टकरा रही है। आप इसको मिरर ही कंसिडर करें। ये मिरर से टकरा रही है। मिरर से टकराने के बाद जिस एंगल से वो टकरा रही थी, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पिक में ये 30 के एंगल से टकरा रही है, तो 30 के एंगल पे ही वापस जा रही है। नेक्स्ट इमेज में देखें, अगर वो 60, आप इसको कंसिडर करेंगे 60 के एंगल पे टकरा रही है, तो वो 60 के एंगल पे ही वापस जा रही है। ऐसा तो नहीं है कि रे टकरा 60 पे रही है लेकिन वापस वो 20 पे जा रही है या 30 पे जा रही है। और थर्ड पिक में भी ऐसे ही है, इसका एंगल मज़ीद बड़ा हो गया है तो वो वापस भी मज़ीद बड़े एंगल पे ही जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 120 के एंगल पे आ रही है तो वो वापस भी 120 के एंगल पे ही जा रही है। नीचे इसके लाइन लिखी हुई है, द लाइट वेव रिफ्लेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेम एंगल एज द हिट द ऑब्जेक्ट। कि लाइट वेव उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करती हैं, उसी एंगल पे वापस जाती हैं जिस एंगल से वो आ रही थी या जिस एंगल से वो हिट कर रही थी ऑब्जेक्ट को। बेटा ये एक इमेज है बहुत सिंपल सी आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये एक मिरर है। मिरर पे टॉर्च लाइट मैंने ऑन करके एक एंगल पे, मैंने इसको स्ट्रेट नहीं रखा, सीधा नहीं रखा, मैंने एक एंगल पे रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने 30 या फिर कह लें 60 के एंगल पे रखा हुआ है टॉर्च को। एंगल और टॉर्च की जो लाइट है वो मैंने ऑन की। जैसे मैंने लाइट ऑन की, उसकी लाइट टकराई मिरर से। मिरर से टकराने के बाद आप देखेंगे, या आप एक्सपेरिमेंट ख़ुद भी करेंगे और देखेंगे कि लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस ऑफ हो रही है, उछल के वापस जा रही है। वो हमारी तरफ नहीं आ रही लेकिन वापस दूसरी तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहा। एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन जिस एंगल पे वो टकराई थी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन जिस एंगल पे वो वापस जा रही है, वो दोनों सेम रहे हैं। ठीक है बेटा, तो रिफ्लेक्शन में लाइट टकरा के वापस तो आती है लेकिन उसका एंगल सेम रहता है और बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एक और नॉर्मल वे डेली रूटीन में एग्जांपल है, हम लोग अक्सर छोटे होते हैं या छोटे बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, वो मिरर का कोई पीस पकड़ लेते हैं, सूरज से आने वाली जो रोशनी है उस मिरर के पीस पे टकराती है और उस रोशनी को हम लोग फिर दीवार के ऊपर या फिर किसी के फेस के ऊपर हम उसको फोकस कराते हैं। इस पिक में भी ऐसे ही हो रहा है। आदमी है वो छत पे खड़ा है, उसने मिरर पकड़ा हुआ है हाथ में, सूरज से आने वाली जो रेज़ हैं वो इस मिरर पे फोकस की करवाई हैं उसने पहले, और मिरर से टकराने के बाद वो रिफ़्लेक्ट हुई हैं, बाउंस ऑफ हुई हैं और वो कहाँ पे हुई हैं, दीवार के ऊपर। और वो देखें जिस एंगल से वो आ रही थी उसी एंगल से वो टकरा के वापस गई हैं। अंडरस्टूड बेटा? बेटा ये आपका पेज नंबर 79 है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की रिफ्लेक्शन से शुरू होके ब्लर्ड इमेज तक ख़त्म हो रहा है। ये मैंने निशान लगाया हुआ है। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन आज की आपकी डायरी हाफ़ है। ये पिक्स जो बनी हुई हैं उसके नीचे मैंने निशान लगा के साथ हाफ़ लिखा है। यहाँ तक आपने आज लर्न करना है। बेटा डायरी आप नोट कर लें, लर्न लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हाफ़, ऑल्सो प्रैक्टिस इट ऑन योर रफ रजिस्टर। बेटा ये आपने लर्न भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और ये जो इमेजेस बनी हुई थी ये आपने खुद भी ड्रॉ करनी है। थैंक यू।